ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य क्या है? 3:30 पर उठने के काश अनुभव। दोस्तों, यदि आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के उन चमत्कारिक लाभों को देखना चाहते हैं जो कभी भी एक आम इंसान को नहीं मिलते। नमस्कार साथियों, अनोखे शब्द चैनल में आपका स्वागत है। तो प्रिय साथियों, आपको ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य क्या है जरूर समझना चाहिए, तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें। ब्रह्मा मुहूर्त का वर्णन अनेक शास्त्रों में देखने को मिलता है। माना जाता है यह ऐसा खास समय बिंदु है जिसमें उठने से मनुष्य का सौंदर्य बढ़ता है, उसकी बुद्धि का तेज बढ़ता है और वह ध्यान की उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां पहुंचकर उसे असीम शांति मिलती है। अब सामान्य दृष्टि से देखें तो ब्रह्मा मुहूर्त में जगने पर वातावरण में चारों तरफ शांति होती है। वैसे में इंसान के पास किसी भी विषय पर ध्यान केंद्रित करना आसान रहता है, पर अनेक विद्वानों पंडितों की माने तो यह समय विशेष इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस समय आपका परमात्मा से मिलन होता है। जी हाँ, साथ ही यह समझना जरूरी है कि ब्रह्मा मुहूर्त को लेकर लोगों के बीच कई तरह के भ्रम भी फैले हुए हैं। तो आइए जरा विस्तार से समझते हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त क्या है। ब्रह्मा का अर्थ है सत्य परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ है विशेष समय, अर्थात जो समय सत्य या परमात्मा को समर्पित हो उसी को ब्रह्मा मुहूर्त कहकर संबोधित किया जाता है। अन्य शब्दों में, जिस समय परमात्मा का ध्यान हो उसी को ब्रह्मा मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्मा मुहूर्त किसी का ध्यान विधि, योगा और तमाम तरह के जादुई अनुभवों का नाम नहीं है, जैसा कि समाज में लोगों के बीच ब्रह्मा मुहूर्त को लेकर धारणा देखने को मिलती है। ब्रह्मा मुहूर्त ना तो हमें खास तरह के अनुभव दे सकता है, न ही इससे हम अलौकिक शक्ति आ पा सकते हैं। अब प्रश्न है कि क्या लाभ हुआ ब्रह्मा मुहूर्त का? यही कि जिस समय तुम सच्चाई के करीब आते हो, आपके जीवन में झूठ से ज्यादा सत्य को महत्व मिलता हो, उसी समय को ब्रह्मा मुहूर्त कहकर संबोधित किया गया है। उदाहरण के लिए, आप किसी सत्संग में जाते हैं जहां ऐसे धार्मिक ग्रंथ का पाठ होता है जिससे मन साफ होता है। आपको अपने जीवन का हाल मालूम होता है, अपनी कमियां मालूम होती है। तो जिस समय आप ऐसे सत्संग में बैठकर अपनी सच्चाई को जाने, यही ब्रह्मा मुहूर्त हो गया। ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य और विशेष अनुभवों की सच्चाई क्या है? ब्रह्मा मुहूर्त को अक्सर किसी का समय से जोड़कर देखा जाता है। लोगों की दृष्टि में सूरज उगने से ठीक 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्मा मुहूर्त होता है और इस समय उठना बेहद फायदेमंद होता है। आइए जानते हैं इस बात में कितनी हकीकत है। देखिए, अगर आपने ऊपर ब्रह्मा मुहूर्त को समझा होगा तो आप जान गए होंगे कि ब्रह्मा मुहूर्त का घड़ी की टिक टिक से कुछ विशेष संबंध नहीं है। जो समय आपको बोध सच्चाई की तरफ ले जाए सो समय ब्रह्मा मुहूर्त। पर अब सवाल है कि फिर सुबह के समय को ही ब्रह्मा मुहूर्त से ही जोड़कर देखा गया, रात के समय को क्यों नहीं देखिए? आज की भांति प्राचीन काल में भी सुबह का समय किसी भी विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लाभदायक था। सुबह के समय ऋषि मुनि बैठकर परमात्मा का ध्यान करते थे। आप कह सकते हैं कि सत्य की वार्ता करते थे, क्योंकि पर्यावरण और मन के लिए यह समय अनुकूल था। इस तरह बाद में आम लोग भी अपने अस्तव्यस्त जीवन से थोड़ा ध्यान हटाकर अपने दुखों और बंधनों से मुक्ति के लिए परमात्मा में लीन हो सके। इस उद्देश्य से ब्रह्मा मुहूर्त नामक विधि इजाद की गई, जिसका आज भी लोग पालन करते हैं। पर समाज में लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करने की बजाय कोई कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि समाज में वैसा सभी करते हैं। उसी तरह ब्रह्मा मुहूर्त में यदि किसी को ध्यान की विधि करते देखा गया तो बाकी लोग भी ब्रह्मा मुहूर्त का वास्तविक अर्थ समझे बिना सुबह उठने लगे और आंख बंद कर ध्यान करने लगे, और यह चलता रहा। आज आलम यह है कि ब्रह्मा मुहूर्त के बारे में कई तरह के झूठ और मनगढ़ंत कहानियां रची जा चुकी है और लोग इसके नाम पर ठगे जा रहे हैं। कोई तथास्थित गुरु कहता है, ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ये विधि रोजाना करो, आपको दिव्य ज्ञान मिलेगा, आपका चेहरा चमकेगा, आपके ज्ञान की प्रशंसा होगी। अब यह सुनकर इंसान ठंड के दिनों में 4 बजे उठकर किसी मंदिर में जाकर एक पतली सी बनियान में ध्यान की अवस्था में बैठ गया है। अब भीतर से उसके यही आ रहा है कि किसी तरह 1 घंटा बीते और मैं उठ के यहाँ से चलूं। तो बताइए, ये उसने परमात्मा का ध्यान किया या उसे अपने ही शरीर का ध्यान था? यहाँ समझना जरूरी है कि परमात्मा का ध्यान करने का यह अर्थ नहीं है कि आप सुबह उठे और आंख बंद करके परमात्मा को याद करें।
बल्कि ब्रह्मा यानी सच्चाई को जानना ही ब्रह्मा मुहूर्त होता है। अब यदि कोई सच्चा गुरु आपको रात के 12 बजे भी कृष्ण का रामायण का पाठ कराता है, जिसे पढ़कर आपको अपनी नाम सजी का पता चलता है, और आप राम की भांति सच्चा जीवन जीने के लिए प्रेरित होते हैं, तो यही समय ब्रह्मा मुहूर्त हो गया, क्योंकि इसी समय ब्रह्मा की बात हुई। उम्मीद है यह समझने के बाद आपको ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य मालूम हो गया होगा। इस विषय पर आपकी कोई भी जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से क्या फल मिलता है? ब्रह्मा मुहूर्त में जागृति का सबसे बड़ा लाभ है, आपको अपनी ही सच्चाई का ज्ञान हो जाता है। आपको मालूम हो जाता है आप कितने पानी में हैं, आपके भीतर कितनी कमियां दोष है, और तभी आप उन बुराइयों को खत्म करके भीतर आपके अच्छाई प्रवेश करती है। आतो जो किताब, जो व्यक्ति, जो धर्म ग्रंथ, जो जगह आपको सच जानने में मदद करे, आपको अपनी बेहोशी, अज्ञानता और दुख का एहसास कराए, आपको उसी समय को ब्रह्मा मुहूर्त मानकर उसका सम आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि यही समय अब आपको अपनी अशांति, परेशानियों से लड़कर शांति और सत्य की तरफ चलने के लिए आपका मार्गदर्शन करेगा। ब्रह्मा मुहूर्त में कितने बजे उठना चाहिए? घड़ी के मुताबिक ब्रह्मा मुहूर्त का कोई विशिष्ट समय नहीं है। ब्रह्मा मुहूर्त की खास बात है कि इंसान समय के पास निकल जाता है। ठीक वैसे जैसे गुरु की बातें सुनते सुनते शिष्य यह भूल जाता है कि अभी दिन है यारा। इसी तरह जो समय आपको परमात्मा यानी सत्य तक पहुंचाए, वही समय ब्रह्मा मुहूर्त कहकर संबोधित किया जाएगा। अगर आप सुबह 3 बजे उठकर रामायण, भागवत, गीता जैसे ग्रंथों का पाठ करते हैं और आपको मालूम होता है कि आपके और राम के जीवन के बीच कितनी दूरी है, तो समझ लीजिए यही समय जिसने आपको आपकी हकीकत के करीब आने का मौका दिया, यही ब्रह्मा मुहूर्त है। ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करने के क्या फायदे हैं? अगर स्नान करने से आपको सत्य के मार्ग में चलने में सहायता मिलती हो तो ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करना लाभदायक है। पर यदि आप सत्य के साधक नहीं हैं, आपको जीवन में सच्चाई, शांति से ज्यादा प्रेरित अपनी इच्छाएं लगती हैं, और आप सिर्फ ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान इसीलिए करना चाहते हैं ताकि आपकी कोई मनोकामना पूरी हो जाए, तो यह महज एक अंधविश्वास है। ऐसा करके आप अपना समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर सुबह 4 बजे सत्संग है, या फिर सुबह 4 बजे आप भागवत गीता पढ़कर कृष्ण की सीख लेकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो सुबह उठकर नहाना बिल्कुल परमात्मा को पाने में सहायक साबित होगा। पर यदि अधिकांश लोगों की तरह आपका लक्ष्य कृष्ण को पाना नहीं, बल्कि सुबह स्नान करके अपनी इच्छा पूर्ति करना है, तो फिर उसका कोई लाभ नहीं है। ये एक छल है जो आप अपने साथ कर रहे हैं। ब्रह्मा मुहूर्त का मंत्र क्या है? ब्रह्मा मुहूर्त किसी मंत्र जाप या विशेष तरह की विधि अपनाने का नाम नहीं है। कोई कहे मैं सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में शिव जी या हनुमान जी का कोई मंत्र जाप करता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ ताकि मुझे कोई दिव्य अनुभव हो, तो आपको सच्चाई जानकर हैरानी होगी कि यह सब छलावा है। जी हाँ, ठीक उसी तरह जैसे कोई 20 वर्षों से सुबह 4 बजे उठकर हनुमान चालीसा पढ़े और उसके बावजूद उसके जीवन में बेचैनी, डर, लोभ, लालच आपको दिखाई दे, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये तो बड़ा धार्मिक इंसान है जो हर मौसम में नियम कायदे नहीं तोड़ता। पर जब आप उस इंसान की जिंदगी के और करीब आएंगे तो आप पाएंगे कि ये इंसान एक व्यापारी है जो 2 घंटे सुबह ध्यान के बाद अपने काम धंधे में बैठ जाता है और फिर पूरा दिन यही कोशिश करता है किसी तरह लाभ कमा लो, और अपने फायदे के लिए यह दूसरे का शोषण करने के लिए भी तैयार रहता है। यह वैसे तो बड़ा धार्मिक है, लेकिन इसके काम को, भोजन को, संति को देखकर इसकी इच्छाओं को जानकार लगता है। यह तो राक्षस इंसान है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों वो जिंदगी भर ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के बावजूद भी परेशान है। शांति, आनंद इतनी सस्ती चीज नहीं है, वो भी उन्हीं को मिलते हैं जो अपना पूरा दिन सही तरह से जीने का चुनाव करते हैं, और इस तरह उनका जीवन ही खुशहाल होता जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त में पूजा कैसे करें? ब्रह्मा मुहूर्त का किसी ईश्वरीय प्रतिमा, देवी देवता से संबंध नहीं है, अथवा ब्रह्मा मुहूर्त का सिद्धांत आपको सच्चाई के पास आकर अपने जीवन की स्थिति को स्वीकार कर सही जीवन जीना सिखाना है। हम अक्सर जैसा जीवन जीते हैं उसमें डर होता है, तनाव, बेचैनी, आलस्य लोग शामिल होता है। आत और ब्रह्मा मुहूर्त का संदेश हमें यह बताना है कि तुम जैसा घटिया जीवन जी रहे हो,
जितनी यातनाएं कष्ट झेल रहे हो, तुम उससे बेहतर जीवन जी सकते हो। तुम आनंद शांति के अधिकारी हो और बिना उसे पाए तुम्हें चैन कैसे मिलेगा? पर हमें लगता है वह आनंद और शांति हमें ब्रह्मा मुहूर्त में ध्यान करने या कोई मंत्र जाप करने से मिल जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। जिसको आजादी चाहिए, जिसे शांति से प्रेम है, उसका सही जीवन जीना बेहद जरूरी है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।